अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बिल्कुल ऊपर ऊपर से बेसिक्स देखे थे कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ किस तरह होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। बिल्कुल बेसिक्स पे थे हम लोग। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम आप चार्ट ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू की आईडी आप सबने बना ली होगी। तो जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे और उस पर आप बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास अब नज़र आ रही हैं इसको हम कहते हैं कैंडल्स, ठीक है। ये प्राइसेस आपको शो करती हैं, प्राइस एक्शन के क्या हुआ है, मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैंडल की तरफ देख लेते हैं, कैंडल होती क्या है, वो हमें शो क्या करती है, ठीक है। एक होती है आपके पास ग्रीन कैंडल्स और एक होती है रेड कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल आपके पास बुलिश कैंडल होती है और रेड कैंडल हमारे पास जो है बेरिश कैंडल कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बीच में आप जो ये ग्रीन देख रहे हैं, ठीक है, ये होती है कैंडल की बॉडी, ठीक है। ये रेड जो है बीच में, ये कैंडल की बॉडी है। और ये नीचे जो ब्लैक कलर की हैं इसको विक्स कहते हैं या शेडो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब हमें शो क्या करती हैं। अब लेट से ये किसी कॉइन का हमने ओपन किया, तो ओपनिंग प्राइस, ठीक है, मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुई लेट से $10 पे, ठीक है। $10 पे यहाँ पे हमारे पास प्राइस किसी भी एसेट की ओपन हुई, ठीक है। वो 10 से नीचे आई, ठीक है, 9.5 तक प्राइस आई, ठीक है। फिर जिस टाइम प्राइस बायर्स आए इसमें, उन्होंने ख़रीदना स्टार्ट किया, वैल्यू की एसेट की प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई, यहाँ तक हमारे पास प्राइस आई। लेकिन फिर थोड़े से सेलर्स एक्टिव हुए, थोड़ी सी सेलिंग हुई और यहाँ पर आकर हमारी कैंडल क्लोज़ हो गई। स्टार्टिंग लेट से अगर $10 थी, क्लोजिंग ये 11 पे हो गई, 12 पे हो गई, तो ये और बीच में ये 11.5 तक गई, लेकिन आके इसने क्लोजिंग दी 11 पे, ठीक है। तो मतलब 10 पे ओपनिंग, 11 पे क्लोज, तो ये बुलिश हो गई क्योंकि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जो थी इसकी हायर थी, ठीक है। अब इसके बीच में ये ऊपर भी गई और ये नीचे भी गई थी, थोड़ी सी प्राइस ड्राइव हुई थी, तो ये विक्स इसको कहते हैं। और बॉडी जो शो करती है ये इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें ये ऊपर का विक शो करती है, ठीक है। और जो इसका लोएस्ट पॉइंट था वो हमें ये लोअर विक शो करती है। इसी तरह अगर हम इस वाली पर आ जाएँ तो प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर गई, सेलिंग ज़्यादा हुई, प्राइस नीचे गिरी, फिर थोड़ी सी बायर्स आए, यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये बेरिश कैंडल बन गई क्योंकि प्राइस यहाँ पर ओपन हुई थी इस पॉइंट पे हमारे पास, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारे पास ये प्राइस क्लोज हो गई। और नीचे विक्स जो है नीचे वाली इसका लोएस्ट प्राइस की यहाँ तक आई थी और ये अपर विक जो है हमारे पास इसका हाईएस्ट पॉइंट शो करती है कि प्राइस यहाँ तक गई थी, ठीक है। इसके बाद जब हम ट्रेडिंग व्यू पर आ जाएँ, मैंने तो यहाँ पे थोड़े से कलर चेंज किए हुए हैं। तो मैंने बुलिश कैंडल्स को वाइट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, और बैकग्राउंड में ब्लैक किया हुआ है। और बेरिश कैंडल्स उसी तरह मेरे पास रेड ही हैं, ठीक है। अगर इसको हम जूम इन कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, यहाँ तक आई, इधर क्लोज हो गई, फिर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई, प्राइस ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन उस पॉइंट से नीचे के पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट से नीचे पे क्लोज हुई, तो ये रेड बन गई, बेरिश। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कैंडल इसके साथ ही यहाँ पर ओपन हुई, प्राइस नीचे को ड्राइव की, ठीक है, फिर ऊपर आके क्लोज हो गई, तो ये हमारे पास बुलिश उसमें आ गई। फिर प्राइस नीचे जाके क्लोज हुई तो ये बेरिश कैंडल बन गई। अच्छा, ये कैंडल कितने ड्यूरेशन की होती है, ये यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे ना तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5, 10, 15, 30, 45, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट्स पे क्लिक करूँ 15 पे, तो इसका मतलब है 15 मिनट्स पे। ये जो कैंडल है ना हमारे पास शो कर रही है 15 मिनट्स की कैंडल, ठीक है, कि 15 मिनट्स के अंदर क्या हुआ था। यहाँ पर प्राइस ओपन हुई थी, प्राइस यहाँ पर गिरी, फिर थोड़ी सी बायर्स आए, यहाँ पर आके प्राइस क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास रेड कैंडल बनी थी और ये सब कुछ 15 मिनट्स के अंदर हुआ था। मतलब ये भी हमारे पास BTC का चार्ट ओपन है, तो ये कैंडल ओपन हुई थी 1,21,136 पे, ठीक है। प्राइस गिरी कहाँ तक, 117,613 तक आई, फिर क्लोज कहाँ पर हुई, 119,525 पे, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट कैंडल फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़े से बायर्स आए, सेलिंग हुई, नीचे गई, उससे नीचे ही क्लोज हुई, तो ये रेड कैंडल है। फिर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनी, प्राइस नीचे गिरी, सेलर ज़्यादा थे, फिर थोड़े से बायर्स बीच में किक इन हुए,
प्राइस को ऊपर ड्राइव किया, तो ये कैंडल हमें ग्रीन में देखने को मिली, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स पे आ जाएं, तो ये हर कैंडल 4 आवर का टाइम ड्यूरेशन हमें शो कर रही है। ये हर कैंडल 4 आवर्स की है। यहाँ पर अगर हम आ जाएँ 1 डे पे, ठीक है, तो ये हर कैंडल 1 डे का प्राइस सेक्शन शो कर रही है हमें, ठीक है। इसी तरह 1 वीक हो गया। ये अब डिफरेंट टाइप की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ और उसके ऊपर डिफरेंट आप वो यूज़ करेंगे। मैं पर्सनली स्कैल्पिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, स्कैल्पिंग जो होती है बेसिकली इस तरह होता है कि आपने मतलब क्विक इन आउट, ठीक है, आपने 10-15 मिनट्स 5 मिनट्स की ट्रेड ली, थोड़ा सा प्रॉफिट किया, निकल गए, नेक्स्ट ट्रेड, छोटी छोटी बहुत सारी ट्रेड्स आप करते हैं, ठीक है। फिर 4 आवर्स पे आ जाते हैं। मैं पर्सनली 4 आवर्स 1 डे और 1 वीक को एनालाइज करता होता हूँ। मेरी ट्रेड्स मतलब कुछ दिन, एक दिन से लेके कुछ दिन की, हफ्तों की, बाज़ दफ़ा महीनों की होती है। ये 15 मिनट्स 4 आवर्स 1 डे 1 वीक, ठीक है। तो फिर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हर कैंडल, अब ये वीकली पे है तो हर कैंडल ये एक वीक का शो कर रही है। ये सेकंड वीक, थर्ड, फोर्थ, ये हर वीक, ये एक कैंडल जो है ये एक वीक की है, ठीक है। 1 डे पे ये पूरे 24 आवर्स की एक कैंडल है, ठीक है। ये 4 आवर्स की कैंडल है और ये 15-15 मिनट्स की एक एक कैंडल है। मैं पर्सनली 4 आवर्स 1 डे 1 वीक के ऊपर एनालिसिस वगैरह करता होता हूँ। उसमें ज़रा शोर शार कम होता है चार्ट्स का, वो ज़रा क्लियर होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ 15 मिनट्स पे आ जाएँ तो ये मेरे लिए अल्लाह गुला डली हुई है। मतलब 4 आवर्स पे थोड़ी सी चीज़ क्लियर होती है। 1 डे पे अगर आप आ जाएँ तो नॉइस इसमें और भी कम हो गई, और अगर वीक के ऊपर आ जाएँ तो नॉइस ऑलमोस्ट बस नहीं होती। मतलब क्लियर आपको ये 1 डे और 1 वीक के चार्ट में फालतू नॉइस वगैरह नहीं होती, तो आप आराम से इसके एनालिसिस अच्छे उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी ट्रेडिंग व्यू। ये आपके, अच्छा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाते हैं। ये तो आपकी कैंडल्स हो गई, ठीक है। ये आपके कैंडल के टाइम फ्रेम्स हो गए, ठीक है। ये आपके कुछ ड्राइंग टूल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये कर्सर आप यहाँ से वो कर सकते हैं, अगर आपको एरो में करना है डॉट आपका ये चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे ये ड्राइंग टूल्स हैं, ये आपने ट्रेंड लाइन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर आपकी ये फिबोनाची आ जाते हैं, रिट्रेसमेंट हो गई, फिब लेवल्स वगैरह, ये भी हम आगे जाके एक एक चीज़ को सीखेंगे और किस तरह इसको यूज़ करना है चार्ट के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल आप इतना ही आप ये ट्रेडिंग व्यू खोलें, इसके ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है। कैंडल्स को देखें, कैंडल्स को समझें कि कैंडल्स क्या कर रही हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वहाँ से हम यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर से, कि इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं आपने, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कुछ बेसिक इंडिकेटर्स लगाना सीखेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।